चमत्कार तो मेरे सन्यास का भी चमत्कार, मेरी जो सन्यास की घटना है उससे भी बड़ा चमत्कार मेरे सन्यास की घटना है। ये 1981 की बात है। 1981 में मैंने सन्यास लिया। ओशो ने मेरे को शक्तिपात दिया था और सन्यास वो स्वामी बोधिसत्व जी ने सन्यास दिया था और फिर दूसरे दिन ओशो ने शक्तिपात दिया था। तो उस समय अहमदाबाद में ये दंगे चल रहे थे और कर्फ्यू लगा हुआ था। तो और 1 महीने से कर्फ्यू था, लगभग 1 महीने से, और मेरे पास पैसा नहीं था और भाव उठा कि मेरे को संन्यास लेना है, संन्यास के बिना मैं नहीं रह सकता। क्योंकि 1980 में मैं संन्यास लेने गया था ओशो का। तो उस समय जब मैं पहली बार ओशो को देखा मैंने, और पहली बार ओशो का आमने सामने प्रवचन सुना, उसी प्रवचन के अंदर किसी ने ओशो पे छुरा कर और मैं संन्यास लेने गया था। मेरे सामने पहली घटना में किसी ने ओशो को छुरा मारा, उसी प्रवचन में मैं था। और तो सब लोग एकदम बेबाकले हो गए, सन्यासी लोग आ गए। ओशो ने तो अपना प्रवचन जारी रखा। तो फिर मैं सीधा लक्ष्मी के पास गया और मैंने कहा कि भाई मेरे को संन्यास लेना है। अब अभी हम उस स्थिति में नहीं है, हम बहुत मैनेजमेंट में उलझे हुए हैं, अभी आप संन्यास का अभी हम नहीं ले रहे, फिर 1-2 दिन के बाद देखेंगे। तो मैं फिर वापस आ गया। तो मेरा संन्यास 80 में हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। फिर 81 में अब मेरे से रहा नहीं जाता, मेरे को संन्यास तो लेना है। तो अहमदाबाद में कर्फ्यू चल रहे थे, पैसे थे नहीं, तो मेरे पास कुछ 40 रुपये थे और मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो संन्यास लेके आऊँगा। तो मैं 40 रुपये लेके निकल गया घर से। 10-20 रुपये बचे होंगे जिसको देखेंगे, तो जो भी हो संभाल। 40 रुपया लेके मैं निकल गया। मैंने कहा कुछ भी हो संन्यास तो हो जाएगा, मैं एक बार वहाँ पहुँच जाऊँगा। क्योंकि 40 था या 45 होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं, इतना याद नहीं है। तो मैंने कहा शायद 25 रुपया वहाँ से बॉम्बे का रेंट था ट्रेन का, और 10 रुपया वहाँ से पूना का था, ऐसा कुछ था, 35 रुपया था। तो मैंने कहा कि 40 रुपया है, बस निकल जाता हूँ, एक बार पहुँच तो जाऊँगा, संन्यास हो जाएगा, फिर देखा जाएगा ऐसा। तो मैं तो लेके निकल गया, ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन की लाइन में खड़ा हो गया टिकट लेने के। जैसे मैं टिकट की लाइन में खड़ा था और लगभग 8-10 लोग खड़े थे, मैं 11-12 नंबर होगा मेरा, मैं टिकट लेने के लिए खड़ा था लाइन में। और थोड़ी देर में मेरी नज़र पड़ी, मेरे से 4-5 लोग आगे एक व्यक्ति जो अमृत भाई करके, मेरे जो पड़ोसी था ना, जिसने वो मैंने बात की थी, मेरा पड़ोसी, वो अमृत भाई वहाँ खड़ा था। तो मैंने उसको आवाज़ दी, अमृत भाई मेरा भी टिकट ले लेना। कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं पूना जा रहा हूँ, लेकिन मुंबई तक की ट्रेन है। अच्छा ठीक है, मैं ले लेता हूँ। तो उन्होंने टिकट ले ली, मैं लाइन से बाहर आ गया। फिर मैंने उसको, भाई ये कितने लगे? तो 25 रुपया। तो कहा नहीं मैं ले लूँगा, अपन तो बिल्कुल पड़ोसी हैं, अभी रखो। तो ऐसा करके उसने 25 रुपये नहीं लिया, तो मेरे पास तो पूरे के पूरे पैसे बच गए। यार ये तो चमत्कार। फिर मैं सीधा वहाँ से 10 रुपये की टिकट लेके मैं पूना पहुँच गया। और फिर वहाँ लगा कि अब ओशो के प्रवचन में जाना, तो 5 रुपये की टिकट थी। तो 5 रुपये की टिकट ले ली, ओशो के दर्शन हो गए। फिर ओशो के दर्शन होके और फिर मैं सीधा ऑफिस में गया। ऑफिस में जाके उनको बोला मेरे को आज का संन्यास का अपॉइंटमेंट चाहिए। उनका आज तो कैसे हो सकता, आज तो सब फुल है। तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास नहीं कोई ये व्यवस्था, मेरे को वापस जाना है और मेरे को संन्यास लेकर तुरंत भागना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आया हूँ।
तो मेरे को आज का संन्यास का प्लीज अपॉइंटमेंट दे दीजिए। मैंने उनका तो उन्होंने कहा तुम्हारे को एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा, अगर आज तुम संन्यास लोगे तो कल तुम्हारे को शक्तिपात भी लेना है, शक्तिपात नहीं लोगे, उनका शक्तिपात तो लेना है, बोले 2 दिन रुक जाऊंगा लेकिन मेरे को आज का आज अपॉइंटमेंट दे दो। तो उनका अच्छा मैं आज का आज दे देती हूँ तुम्हारे को। उसी दिन उन्होंने लिख लिया और कि दूसरे दिन तुम्हारा शक्तिपात होगा। तो शक्तिपात के लिए वो फोटो खींचा जाएगा, तो उसका फोटो खिंचवाना है, मैंने हाँ खिंचवाना है, तो उसके लिए 10 रुपये तो 10 रुपये मैंने वहाँ जमा करा दिए फोटो के लिए। फिर अब मैं बाहर निकला, मैंने कहा कहाँ जाऊँ, भूख भी लग रही है, कहाँ रुकूंगा, क्या करूँगा। तो आश्रम के बाहर निकला, हाथ में अटैची, और आश्रम के बाहर निकला, अब कहाँ जाऊँ। और इतने में एक आदमी ने आवाज़ दी मेरे को, कोठारी कोठारी कोठारी। तो देखा एक पंजाबी लड़का था, वो एक नींबू स्वामी की जहाँ बैठक थी नींबू लाल की, वहाँ पे वो एक चाय की केटली के ऊपर कपड़े धोता था और चाय सर्व करता था। वो एक पंजाबी लड़का था और वो सूट बूट पहने हुए और हाथ में 2 in 1 उसके, एक हाथ में कैस्ट है और सफारी पहने हुए था। और मैंने कहा यार ये लड़का होटल वाला, लारी वाला यहाँ क्या है, पंजाबी लड़का। और उसने कहा तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कि जिस दिन नींबू स्वामी के यहाँ बैठा था तुमने मेरा हाथ देखा और तुमने मेरे को कहा कि तुम्हारे बहुत जल्दी लॉटरी लगने वाली है। तो मेरे को लॉटरी लग गई। तो क्या बात? हाँ मेरे पेटी लगी रतन खत्री और 14,000 रुपये मेरे को मिले। और उसने टिकट बताई, देखो बॉम्बे तक मैं प्लेन में आया, जेब में से टिकट दिया। मैंने कहा यार तो उनका मैं यहाँ पास में होटल में ठहरा हूँ, तुम्हारे को कहीं जाने के लिए डबल बेड है, अपन साथ रह जाएंगे, चलो चलो चलो। तो उसने अटैची में उसने अपने हाथ में ले ली मेरी, और चलो वहाँ जाके वो तो मैं तो उसके होटल में शिफ्ट हो गया। और फिर वजह से चलो भाई खाना खाने चलते हैं अपने, सब पैसा मैं दूंगा, मेरे पास तुमने कहा यार तो मैंने तो गजब की बात। तो फिर वहाँ सब मैं बस वहाँ रुक गया। देखो अस्तित्व ने कैसे व्यवस्था करी होगी है। जो था वो विजय भाई था, विनोद भाई, वो जो आदर्श होटल नहीं बॉम्बे, हाँ उसका संन्यास मेरा एक दिन ही हुआ, सेम डे। तो वो मेरा दोस्त बन गया क्योंकि बिल्कुल मेरा और उसका संन्यास साथ साथ हुआ। तो वो मेरे साथ हो गया। फिर उसने कहा कभी भी आओ तो आप मेरी होटल आदर्श होटल उसमें ठहरना। तो फिर दूसरे दिन में मेरा शक्तिपात भी हो गया। और फिर मैं जैसे ही मैं और मतलब मैं ऑफिस में गया वो फ़ोटो लेने के लिए गया, तो वहाँ पे वो विनोद खन्ना बैठा था, वो विनोद भी बैठा था, ये विनोद खन्ना को जानता था पर्सनली, और जीना तमान बैठी हुई थी, ये तीनों बैठे हुए थे। तो विनोद खन्ना को परिचय दिया, ये स्वामी जी हैं, अभी भी मेरे साथ ही इनका संन्यास हुआ है और अहमदाबाद के एस्ट्रोलॉजर है। तो उसने जीवन तमान को कहा तू इधर उधर भटकती रहती है ज्योतिषियों में, दिए देखो ज्योतिष है स्वामी, तो इनसे कंसल्ट कर ला। तो उसने मेरे को कार्ड थमाया कि ये कार्ड लेके तुम मेरे को फ़ोन करना, मेरे को मिलना है तुमसे। ठीक है, मैं बॉम्बे आऊँगा तो मिल लूँगा। तो ये घटना विनोद खन्ना से, फिर पहली बार विनोद खन्ना से भी परिचय हो गया वहाँ पे। फिर वहाँ से मैं वापस आया, मैंने उसको पंजाबी लड़के को कहा, मैंने कहा यार अब मेरे को जाना है, मेरा संन्यास हो गया और मेरे को जाना है, कहीं एक दिन रुकना पड़ेगा। मेरा एक मेजर है, वो मेरे को पहचानता है, हमारा रिलेटिव है, और उसके 6 लड़कियाँ हैं। तो वो 6 लड़कियों का तुम्हारे को भविष्य देखना, कुंडलियाँ देखना। तो वहीं हमारा लंच है, उसके यहाँ जाना है। तो वो मेजर के घर वो मेरे को ले गया।
ले गया तो 6 लड़कियों का वो सब कुंडली वगैरह देखा और उसने कहा तुम कैसे देखते हो? मैंने कहा हाथ का प्रिंट लेना पड़ता है, डिटेल निकलती है, तो फिर मेरा प्रिंट ले लो। तो उसका सही से प्रिंट ले लिया मेजर का। फिर मेजर ने कहा कि इसका पूरा डिटेल बताने का कितना है। तो एक्चुअली मैं उस समय 50 लेता था, लेकिन मेरे अंदर से निकल गया 250 रुपये और उसने 250 रुपये पकड़ा दिया। मेरे तो लॉटरी लग गई। ऐसा मेरा संन्यास हुआ।